जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जिसे आप लेवल 1 का एग्ज़ाम भी कहते हैं, क्या जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर से ही आरंभ होगा या इस पे भी संशय बना हुआ है? कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि कल कोर्ट ने क्या कहा? इस साथ में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि जो 1 से डेढ़ घंटे जो पक्ष और विपक्ष, ठीक है ना दोस्तों? तो पक्ष कौन-सा है? आप किसी को भी मान सकते हैं पक्ष, जो कि आईटीआई वाला पक्ष आप मान सकते हैं और विपक्ष आप रेलवे मान सकते हैं, या रेलवे को आप पक्ष मानें और आईटीआई वालों को आप विपक्ष मान सकते हैं। इसमें आईटीआई वालों की तरफ से क्या कहा गया है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो रेलवे का नेटवर्क है, उसके बावजूद भी एक तो वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। 4-5 साल बाद वैकेंसीज़ जो आई हैं वो भी कितना, मात्र 32,000 वैकेंसीज़ आई हैं पूरे भारत के लिए। आप समझ सकते हैं जो जितने भी भारत के अंदर ज़ोन हैं, उन ज़ोन्स के अंदर इतनी कम-कम वैकेंसीज़ होने के बावजूद भी एग्ज़ाम भी टाइम पे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है और बच्चे भी इतने ज़्यादा परेशान हैं जिनका क्योंकि एग्ज़ाम क्या है, जो समय पे हो जाना चाहिए था वो एग्ज़ाम क्या है, समय पे नहीं हो पा रहा है। इन सभी बातों पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के रेलवे की अगर साइंस पढ़ना चाहता है, रेलवे की अगर साइंस पढ़ना चाहता है तो वो मेरे मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, अभी अभी मैंने वर्तमान में दोस्तों इसमें केमिस्ट्री के दोस्तों मैंने 4 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। अगर हम वैसे ये जो रेलवे साइंस है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसके अंदर मैंने अभी पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस करा रखे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो 25 नंबर की साइंस आती है दोस्तों, जिसके अंदर कुछ नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चंस जो रहते हैं हमारे केमिस्ट्री से रहते हैं। अगर पूरा ओवरऑल देखें तो साइंस के क्या है, 25 क्वेश्चन का वेटेज है। और जो साइंस है दोस्तों सभी एग्ज़ाम रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो एएलपी की बात हो, चाहे वो जेई की बात हो, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात हो। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइंस का एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों अगर आप ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट केस चल रहा है, ये क्या मैटर चल रहा है और इतनी समस्याएँ क्यों हो रही हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, 2019 में जो दोस्तों वैकेंसीज़ आई थी 2019 में, उसमें क्या है दोस्तों, रेलवे ने ही एक नोटिफिकेशन आउट किया था ऑफिशियली। उसमें कहा गया था कि अब जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो रेलवे लेवल 1 है, इसके लिए सिर्फ क्या आईटीआई वाले बच्चे ही सम्मिलित होंगे और केवल 10th अयोग्य माना जाएगा रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज़ के लिए, मतलब वो विद्यार्थी अयोग्य होंगे। उसके लिए कंपलसरी है कि आईटीआई कंपलसरी ही है आपको अगर रेलवे ग्रुप डी में जॉइनिंग लेना है तब। इसलिए आईटीआई वालों ने क्या किया दोस्तों, ये क्या है, क्लेम किया कि एक याचिका डाली कि आखिर ऐसा, मतलब रेलवे ने पहले ही नोटिस आउट किया था तब ये कह दिया था, उसके बावजूद ये नोटिस इस बार जो आया है, न्यू नोटिस जो आया है उसमें 10th को भी क्यों सम्मिलित कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों जो स्टेटस है वो बात करें, अगर हम जो कैट के द्वारा जो निर्णय आया है 30 तारीख को, उस पर हम बात करें। जो ये कैट क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, हियरिंग अ केस रिलेटेड टू आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम विच वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 17 नवंबर 2025। तो ये क्या है, जो कैट है, तो ये क्या है, जो अभी सुनवाई कर रहा था, ये क्या था कि जो पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग सुनवाई कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें ये कहा गया है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा रखा है, कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अवमानना या तिरस्कार या मानहानि का इस पे क्या है, आईटीआई वालों की तरफ से इसमें जो पिटीशन दाखिल करी थी उस वजह से। और उसके बाद भी इस एंड मैटर वाज रिफर टू कैट, और उसके बाद क्या है, जो मैटर था वो क्या है, कैट के पास स्टे लगने के बाद कैट के पास इस मैटर को भेजा गया। और फिर कैट ने ये कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तो आपने एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट कैसे कर दिया।
ये इसके लिए क्या है 28 अक्टूबर को जो बुलाया गया था, जिसमें क्या है रेलवे के जो भी अध्यक्ष या जो भी मतलब मेन ऑफिसर्स थे वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ हमने टेंटेटिव डेट बताई है और कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन उसमें फिर भी बताया गया कि लेकिन जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे क्या है ऑलरेडी ये सारा नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम क्या है 17 तारीख से कंडक्ट होगा और जो कि दिसंबर तक चलेगा। लेकिन फिर क्या है, अब जो 30 तारीख को सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें भी हम बात करेंगे। इसमें कैट ने ये कहा कि कैट हैज़ इंस्ट्रक्टेड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉट टू प्रोसीड विद एग्ज़ाम अंटिल फाइनल वर्डिक्ट इज़ गिवन। इसमें यह कहा गया कैट ने कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, फाइनल फैसला क्या है, उससे पहले आप कोई भी प्रोसीजर रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई भी एग्ज़ामिनेशन, मतलब चाहे आप अगर किसी का स्टेटस भी बता रहे हैं किसी विद्यार्थी का, कुछ भी ना बताएं, जब तक आप क्या है कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, जब तक कैट से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है कि ये एग्ज़ाम की जो एक केस है इसका फैसला क्या है, कि ये 10th वालों के पक्ष में है, ITI वालों के पक्ष में, या दोनों के पक्ष में है। ठीक है ना दोस्तों। तो हियरिंग क्या हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया। इस हियरिंग को क्या है पोस्टपोन कर दिया गया। द वर्डिक्ट वाज एक्सपेक्टेड ऑन 30 अक्टूबर 2025 बट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू नवंबर 4 2025। मतलब क्या है दोस्तों कि इसमें यह हुआ दोस्तों कि ऐसा भी नहीं है कि इसमें बातचीत नहीं हुई, इसमें जो सुनवाई हुई है 1 से 1.5 घंटे तक इसमें सुनवाई चली। दोनों पक्ष और विपक्ष ने अपने जो भी जो भी एक दूसरे को लग रहा था कि उचित नहीं है, क्यों ये पिटीशन दाखिल करी। रेलवे ने कहा कि नहीं ऐसा दाखिल इस बार कर दिया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप खुद सोचिए कि जब रेलवे के पास 2 से 3 लाख पोस्ट अभी भी खाली हैं, तो ये सिर्फ ओनली कितनी वैकेंसीज दे रहे हैं, मात्र 32,000। ठीक है दोस्तों, मात्र 32,000 वैकेंसीज देने के बाद ये लोग क्या है उस पर भी विवाद कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि 5 साल बाद वैकेंसीज आई हैं, तो इस बार अगर जैसे इसमें क्या है, अगर हम एज रिलैक्सेशन की भी बात करें दोस्तों, तो जो एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ था, वन टाइम एज रिलैक्सेशन, उसमें भी कुछ नहीं दोस्तों। इस वजह से कम कुछ नहीं तो इस बार 1.5 लाख वैकेंसीज नियर अबाउट निकालना चाहिए था। और अगर रेलवे को अगर इस केस या इन सब चीज़ों से बचना था तो इसमें क्या करना चाहिए था कि जो 70,000 वैकेंसीज़ हैं वो क्या है 10th पास के लिए देना चाहिए था लगभग, और 50,000 क्या है ITI वालों के लिए वैकेंसीज दे देना चाहिए था। लेकिन क्या है रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो 32,000 में ही आपस मतलब उसी में वो कहना चाह रहे हैं कि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूँ जो 30 तारीख को जो हियरिंग थी उसमें क्या है, जो सुनवाई हुई उसमें क्या है, जो जितने भी जो जजेस थे उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि इसका फैसला हमें क्या देना चाहिए। इस वजह से क्या है सुनवाई हुई, लेकिन अब क्या है जो नेक्स्ट डेट इसमें दे दी गई है, जो कि 4 नवंबर मंगलवार को इसमें क्या है सुनवाई होगी। उसमें अब क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये डेट और दूसरी डेट दी जाएगी या फिर क्या है रेलवे अपना एग्ज़ाम 17 को कंडक्ट नहीं करा सकता है। मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम 17 से ही कंडक्ट होना है या बाद में। तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम दिसंबर तक जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी अब देखो परेशानी की तो बात है ही, तो इसलिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप जैसे आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप क्या है दोस्तों NTPC की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप अपना क्या है प्रिपरेशन करते रहें। और मैं मानता हूँ कि मोटिवेट रहना इतना सरल नहीं होगा, फिर भी आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखें। और बाकी जो भी दोस्त मेरे से जुड़ना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें क्या है दोस्तों मैं रेलवे साइंस की तैयारी कराऊंगा, जिसमें भी मैंने वर्तमान में दोस्तों केमिस्ट्री के 4 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, जो कि दोस्तों रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो ALP का एग्ज़ाम हो, ALP की हम बात करें, चाहे हम सेक्शन कंट्रोलर में भी अगर साइंस आ रही है जैसे तो उसकी भी बात करें, चाहे हम रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम रेलवे ग्रुप डी की बात करें दोस्तों, चाहे हम JEE की बात करें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए क्या है आप इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन अगर मुझसे जुड़ के साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी ठीक है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जब आप मेरी इन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों केमिस्ट्री की, अगर आप इनको देखेंगे, अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी नहीं लग रही है तो आप मेरे चैनल से नहीं भी जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या है किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को भी किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं वहाँ पे जाके। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।